अरे कुसुम, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लिए खाना लगा के ला। अरे पिताजी, आप सुबह ही दारू पी के आ गए। अरे तुझे इससे क्या मतलब? इतना मैंने कहा उतना कर, जल्दी से खाना लगा के ला मेरे लिए। पर अभी तो खाना बना ही नहीं है पिताजी। क्या खाना नहीं बना है? तो तू क्या कर रही थी? तुझे पता है मुझे भूख लगती है सुबह ही सुबह। हाँ मुझे पता है, लेकिन इतनी सुबह कौन खाना खाता है पिताजी? हाँ मुझे पता है, मैं खाता हूँ, और कौन। जल्दी से खाना लेकर आओ मेरे लिए। ठीक है, मैं अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ। सुन, कुछ पैसे होंगे तेरे पास, मुझे दे दे, मुझे अभी और शराब लेकर आनी है। अभी तो आप शराब पी कर आए हैं, अब फिर आपको शराब लानी है? अरे उसके बिना मैं रह नहीं सकता, कुछ पैसे हो तो मुझे दे दे। नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो लगता है तू इस तरह मुझे पैसे नहीं देगी, मुझे तुझसे पैसे छीनने पड़ेंगे। नहीं, मैंने मना कर दिया ना, मेरे पास पैसे नहीं है। अब आप जाइए यहाँ से, मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। नहीं, मुझे पैसे चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए। अगर आज माँ जिंदा होती तो आप ऐसा न करते। अरे तेरी वजह से ही तेरी माँ मरी थी, और वैसे भी तू अनाथ है, मेरी पत्नी तुझे उठाकर लाई थी। आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी वजह से ही मेरी माँ मरी है। अगर आपने मेरी माँ का इलाज कराया होता तो वो आज मेरे साथ होती। अच्छा, तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, तुझे अभी बताता हूँ। अब और भी गाता हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? काश मेरी माँ जिंदा होती तो पिताजी आज मेरे साथ ऐसा ना करते। अब आप ही कुछ करिए ना, मेरे पिताजी कितनी शराब पीते हैं। चलो अब खाना कौन बनाएगा, मैं भी काम पर चली जाती हूँ। हे भगवान, काश मेरे पिताजी शराब न पीते तो ये कितने अच्छे इंसान होते। शराब ने इनकी कैसी हालत कर दी। अरे बेटी, लौट आई तू? हाँ पिताजी, मैं काम से लौट आई। चलिए अब खाना खा लीजिए। नहीं नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। मुझे पता है मैं तुझे बहुत परेशान करता हूँ। अरे नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो पिताजी? नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। शराब पीने के बाद मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। मुझे माफ़ कर दे बेटी। तो आप शराब पीते ही क्यों हो पिताजी? क्या करूँ बेटी, जब से तेरी माँ गुजरी है मुझे उसकी बहुत याद सताती है, और इसलिए मुझे शराब पीनी पड़ती है। माँ की याद तो मुझे भी सताती है पिताजी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी शराब पीऊँ। बेटी तू सही कह रही है, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। अब तू खाना ले आ, हम दोनों अब खाना खाएंगे। ठीक है पिताजी।
अच्छा बेटी, मैं बाहर जा रहा हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। पर पिताजी आपको रात में कहाँ काम मिलेगा, अब आप आराम से सो जाइए। अरे नहीं नहीं बेटी, रात में भी बहुत सारे काम होते हैं। मेरे पिताजी सुधरने वाले नहीं हैं, ज़रूर वो शराब पीने गए होंगे अपने दोस्तों के साथ। चलो मैं भी काम पर चली जाती हूँ, वैसे भी पिताजी नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। हे भगवान, अगर मेरे संतान होती तो मेरा जीवन सफल हो जाता। अब मुझसे अकेले जीवन काटा नहीं जाता। गांव वाले तो कहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं, पर मेरा मन गवाही नहीं देता। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। बस किसी तरह मुझे कोई ऐसा मिल जाए कि जिसके सहारे मैं अपना जीवन गुजार सकूं, क्योंकि मेरे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। अरे ये कुसुम कहाँ जाकर मर गई, ये तो घर पर ही नहीं है। अब मैं कैसे खाना खाऊंगा। अरे घर पर तो खाना भी नहीं है।
ये कुसुमजन कहाँ जाकर मर गई? अरे ये पैसे कमाने गई होगी, इसको तो पैसे चाहिए। पैसे मुझे भी देती नहीं है और पता नहीं क्या करती है पैसों का। हाय राम, अरे मेरा तो सर फट गया, अब मैं कैसा करूं? अरे मुझे कोई शराब ला दो। हाँ, अरे कुसुम कहाँ है तू? कहाँ मर गई? मुझे शराब ला दे कुसुम। हाय राम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मेरा तो सर फट गया। पिताजी, आपके सर में चोट कैसे लग गई? हाँ, कहाँ मर गई थी तू? तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हाँ हाँ। पर मेरी वजह से कैसे हुआ है पिताजी? अरे तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता नहीं था मैं घर आऊँगा? अरे मैं तो काम करने गई थी, मैं तो रोजाना काम करने जाती हूँ। हाँ हाँ, काम करने जाती है, पैसे कमाती है, पर पैसे मुझे तो नहीं देती है तू। अगर मैं आपको नहीं देती हूँ तो क्या किसी और को देती हूँ? शराब आप किसकी पीते हैं? अरे तू नहीं, शराब तो मुझे मेरे दोस्त पिलाते हैं। चल मुझे शराब लेकर आ, मुझ पे नहीं रहा जा रहा। नहीं नहीं, मैं शराब नहीं लाऊंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। वैसे भी आपने कितनी शराब पी रखी है और देखिए ना आपकी कितनी चोट लग गई है। मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे दवाई नहीं, मुझे शराब चाहिए। जल्दी से मुझे शराब लेकर आ। नहीं, मैं दवाई लेने जा रही हूँ। हाँ हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। अरे मुझे कोई शराब ला दो। अरे पौवा नहीं तो एक पैक ही ला दो मुझे, मेरा दर्द बंद हो जाएगा। मुझे शराब ला दो। हाँ हाँ, मुझे शराब ला दो कोई। अरे कोई है नहीं क्या? हाँ। ये लो पिताजी दवाई, आप खा लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। नहीं नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊंगा। तुझे पता है, ला इधर दे, फेंक दे इसे। मैं दवाई नहीं खाऊंगा। हे भगवान, मैं कितनी मेहनत करती हूँ लेकिन फिर भी पिताजी मेरी कदर नहीं करते हैं। आप ये दवाई क्यों नहीं खा लेते? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी? अगर तुझे मेरी इतनी चिंता है तो सुन, तू मेरे लिए शराब लेकर आ। मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है, मुझे शराब की ज़रूरत है, समझी? मुझे कहीं से लेकर आ, शराब लेकर आ, शराब। आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? गांव वाले क्या सोचेंगे? अरे सही सोचेंगे, तू मेरे लिए मार रही है। मेरे लिए शराब लेकर आ, वरना मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मैं आपके लिए शराब लेकर आती हूँ, लेकिन आप चिल्लाइए मत। ये लीजिए शराब पी लीजिए। अब मुझसे शराब के लिए मत कहना, अब नहीं जाऊंगी मैं। हाँ, मत जाना, पैसे दे देना, मैं खुद चला जाऊंगा। हे भगवान, दवाई खाने के लिए कही, वो तो नहीं खाई। शराब देखो कितनी आराम से पी ली। पिताजी, आपकी तबीयत कितनी ज़्यादा खराब है, आप शराब पीना छोड़ क्यों नहीं देते हैं? नहीं नहीं, मैं शराब नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ोगे? अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे मुझे कुछ नहीं होने वाला, बस तू मुझे शराब पिलाती रहे।
अरे कुसुम, मुझे शराब लेकर आ। पिताजी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं काम पर नहीं गई। अरे तो मैं क्या करूं, मुझे शराब चाहिए। तेरे पास कल के पैसे होंगे ना? कहाँ से पैसे लाऊं? आप तो कमाते नहीं हो और मैं अकेली कमाती हूँ तो आपकी शराब में सारे पैसे चले जाते हैं। अच्छा, तो तू अपने बाप से जबान लड़ाएगी? तुझसे इतना कहा, इतना कर। अरे मैंने आपसे कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। तू झूठ बोल रही है, तेरे पास पैसे हैं। अगर मैं खाट से उठ पाता ना तो मैं ढूंढ लेता। पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? आप उठ नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे, आपके चोट लग जाएगी। नहीं नहीं, मुझे शराब चाहिए। चल जा यहाँ से, मैं पैसों को खुद ढूंढ लूंगा। पिताजी मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको शराब ला देती, वैसे रोज मैं लाती नहीं थी आपके लिए। नहीं नहीं, तू झूठ बोल रही है। निकल जा मेरे घर से, मैं तुझे अपनी आंखों के सामने देखना नहीं चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ये घर तो मेरा भी है ना, और आप मुझे इस तरह घर से नहीं निकाल सकते। नहीं नहीं, ये घर तेरा नहीं है, ये घर मेरा है। और वैसे भी तू मेरी सौतेली बेटी है ना। चल निकल जा मेरे घर से, जा यहाँ से। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे कब तक गांव में भटकूंगी? अब तो शाम भी होने वाली है। अब मैं घर चलती हूँ, पिताजी का गुस्सा शांत हो गया होगा। अब मैं कल काम पर जाऊंगी तो पिताजी के लिए शराब ले आऊंगी। अरे ये दरवाजा कैसे खुला है? लगता है मैं ही खुला छोड़ गई थी। पिताजी, पिताजी, पिताजी उठिए ना। पिताजी आपको क्या हो गया? पिताजी, पिताजी उठिए ना। पिताजी उठिए ना पिताजी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। पिताजी, पिताजी उठिए ना। पिताजी उठिए ना पिताजी। माँ तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। पिताजी उठिए ना पिताजी। पिताजी उठिए ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। पिताजी, पिताजी उठिए ना। उठिए ना पिताजी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। उठिए ना पिताजी, आपको मेरी खातिर उठना ही पड़ेगा। पिताजी उठिए ना। पिताजी उठिए ना पिताजी। मैंने आपको कितना मना किया शराब मत पिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। पिताजी उठ जाइए ना। हे भगवान, आखिर आपने मुझे फिर अनाथ कर ही दिया। मैं अपने पिता के सहारे जी रही थी, लेकिन आपको वो भी अच्छा नहीं लगा। अब मैं क्या करूं? अब ऐसे तो मेरा गुजारा होने वाला है नहीं। पिताजी तो चले गए, अब मुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है, मुझे जीने नहीं देगी। हे भगवान, मुझे तो कहीं काम नहीं मिला। अब मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? लगता है मुझे काम नहीं मिलेगा। अब मुझे घर चलना चाहिए, इस तरह शाम को घूमना अच्छा नहीं होगा।
अरे घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है। अब मैं खाना कहाँ से लाऊं? हे भगवान, आज मेरे दिन कितने ख़राब आ गए हैं। जब से पिताजी गए हैं मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। आप इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो मेरे भगवान जी? आपने मेरे माता पिता को तो छीन लिया है, अब मुझे भी मार दीजिए। सुनो, हाँ मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ, बताइए क्या बात है? मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ, तुम गांव में इधर उधर काम की तलाश में भटक रही हो। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं काम की तलाश में भटक रही हूँ, मुझे काम चाहिए। वैसे तुम्हें क्या क्या काम आता है? मुझे घर के सारे काम आते हैं। अच्छा ये बताओ, इससे पहले कहीं और भी काम किया है क्या? हाँ, मैंने कई लोगों के घर में काम किया है। अच्छा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर तुम मेरे घर में काम करोगी तो? मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। अच्छा, तो तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम भी अकेली हो, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, तो अब से तुम मेरे घर रहोगी और मेरे घर का सारा काम करोगी, जिसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी। चलो अब मेरे साथ मेरे घर चलो। कुसुम, ये है मेरा घर। आपसे एक बात पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ पूछो, क्या बात पूछनी है? आपका इतना बड़ा घर है, फिर भी आप अकेली रहती हो, क्यों? क्योंकि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पति के गुजर जाने के बाद मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ। फिर आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? आप तो देखने में भी इतनी जवान है, दूसरी शादी कर लेती। नहीं नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मेरे दिल ने गवाही नहीं दी, बस इसी वजह से। मुझे जिस शादी की तलाश थी, लगता है ये वही है। अगर ये मेरी बेटी बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी मेरे मरने के बाद ये सारी जायदाद बेकार ही जाएगी। अरे क्या हुआ? आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई मालकिन? क्या हुआ मालकिन? आपको आप बेहोश कैसे हो गई? क्या हुआ? हे भगवान, मालकिन को क्या हो गया? ये तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मालकिन, मालकिन उठिए ना। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? जैसे तैसे तो मुझे जीने का सहारा मिला था, क्या आप भी मुझे छोड़ के चली गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उठिए ना मालकिन, उठिए ना। ऐसा करती हूँ, इनके मुंह पर ठंडा पानी मारती हूँ, शायद ये होश में आ जाएं।
मालकिन, मालकिन, मालकिन। मालकिन, आप ठीक तो है ना? चलिए चारपाई पे बैठ जाइए। क्या हुआ मालकिन आपको? आप बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आया कि मुझे अचानक से क्या हो गया था। चलिए मालकिन, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। मैंने मना कर दिया ना, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे, ये कुसुम अभी तक लौट कर क्यों नहीं आई? इसे काफी देर हो गई। आखिर ये कहाँ चली गई? डॉक्टर साहब, ये है मेरी मालकिन। इन्हें देखिए क्या हो गया है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। इन्हें काफ़ी तेज़ बुखार आया था, इसीलिए ये बेहोश हो गई। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देता हूँ, तुम जाकर मेडिकल से लेकर आ जाना। ये लो, ठीक है। मालकिन, मैं दवाई लेकर आती हूँ। ये लीजिए मालकिन, दवाई खा लीजिए। कुसुम, तू मेरा कितना ध्यान रख रही है। तू मेरे लिए दवाई लेकर भी आई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? जैसे तैसे तो मुझे सहारा मिला है। चल ठीक है कुसुम, अब इस गिलास में पानी लिया, मैं दवाई खा लेती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे मरता हुआ छोड़कर मेरे घर का सारा सोना चांदी समेटकर भाग जाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। वैसे भी ये सब मेरे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कुसुम, एक बात कहूँ तुमसे? हाँ हाँ, बताइए ना मालकिन, आप क्या कहना चाहती हो? कुसुम, तुम्हें पता है, मुझे एक ऐसे साथी की तलाश थी जो मेरे जाने के बाद मेरे इस घर को संभाल सके, और मुझे लगता है तुम वही हो। कुसुम, क्या तुम मेरी बेटी बनोगी? नहीं नहीं, ये आप क्या करेंगे मालकिन? और गांव वाले क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे ना कि मैंने आपके ऊपर जादू टोना करा दिया है। नहीं कुसुम, गांव वालों का क्या है, आज तूने मेरी जान बचाई है। अगर तू नहीं होती तो मैं तो मर ही जाती। अरे मालकिन, ये आप क्या करेंगे? मरे आपके दुश्मन, और जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तू मेरे पास हमेशा रहे। इस तरह से
तू मेरे पास कब तक काम करती रहेगी? गांव वाले तरह तरह की बातें करेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरी बेटी बन जा। क्या आप सच कह रही हो मालकिन? आप मुझे अपनी बेटी बनाना चाहती हो? हाँ हाँ कुसुम, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तू मेरी बेटी बनकर हमेशा मेरे घर पर रहे और इस तरह से मेरा भी गुजारा अच्छे से हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं मालकिन, अगर आप चाहती हो तो मैं आपकी बेटी ज़रूर बनूंगी। कुसुम, अब से तू मुझे मालकिन नहीं बल्कि अपनी माँ कहकर बुलाएगी। ठीक है माँ जी।